अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू चार्ट के हवाले से तीसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछली दो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने समझा था। पहली वीडियो में चार्ट लेआउट, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, और साथ ही दूसरी वीडियो में हमने समझा था रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या होते हैं और उसकी मदद से हम क्या चीज़ें अखज़ कर सकते हैं और किस चीज़ों को स्क्रिप्ट के हवाले से कौन सी चीज़ समझ सकते हैं। तो आज हम तीसरी वीडियो सीरीज़ की, तो इसमें हम एक प्रॉपर स्क्रिप्ट को लेके, कंपनी को लेके उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जस्ट एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसे RSI कहा जाता है, और उसकी मदद से हम एक जो पिक्चर है, जो समझ लें कि आप एक व्यू आता है, एक तासुर आता है स्क्रिप्ट के बारे में कि आया स्क्रिप्ट किस पोजीशन पे किस जगह स्टैंड कर रहा है, आया इसको लेना चाहिए या इसको इग्नोर करना चाहिए, या जो करंट सिचुएशन है वो क्या हमें बताती है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेटर से वाजे होती हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ये एक बेसिक चार्ट है। इसमें भी ना वॉल्यूम मैंने ऐड किए हैं, वॉल्यूम का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसका भी लाजमी है, वो भी कहीं ना कहीं मामलत करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं कि जो स्क्रिप्ट है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो देखें यहाँ पे ना इसका PPL का 1 डे का ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। आज मैं भी की वीडियो थोड़ी सी 7-8 मिनट हो जाए ताकि, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा तफसील से आपको हो जाए और सारी वजाहत एक ही वीडियो में हो, तो मैं भी कि 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं। बैर कैफ आगे चलते हैं इसको लेके कि देखें एक दिन की कैंडल है, देखें ये 7 अक्टूबर, ये 6 अक्टूबर, और इसी तरह ये 5, और ये फिर पीछे। अब इसको अगर थोड़ा सा हम पीछे दूर तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये इस टाइम अपने 5 साल के लो के बहुत नज़दीक है PPL, ठीक है। और वो ये आया कब है, यहाँ पे आप देखें तो 15 अगस्त 2022 से इसमें डाउनफॉल आया, और उसके बाद इसने पे आउट जो दिया है वो भी उसमें समझ लें ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है, यानी 5% इसने डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि ज़ाहिर शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन के बहुत खिलाफ था। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में इसके वॉल्यूम आए थे, पैनिक सेलिंग हुई थी, इसमें प्रेशर आया था। तो पहले हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम मज़ीद क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये भी देख लें कि यहाँ पे ये अपने 5 से 6 साल के लो पे है, जो कि 56 रुपये 10 पैसा बनती है। ये देखें इसका ये लो है 56.13 या 10 पैसे राउंड फिगर, और ये इसकी क्लोज प्राइस है। इसके अलावा ये इसकी हाई प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस पर एक प्राइस का टैग लगा लेते हैं ताकि आपको बार बार डिस्टर्बिंग ना हो, और आप यहाँ पे आप देख सकें ये इसका इस टाइम करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, 58 पैसा, 58.67 पैसा या 64 पैसा राउंड फिगर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स के यहाँ पे आप सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पे आपने पहले लिखना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम को ऐड कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम के बारे में आपको बता दूं कि वॉल्यूम कैसे काम करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा, देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आए थे, और ये वॉल्यूम कितने थे, तकरीबन 4.72 मिलियन से भी ज़ायद थे, ठीक है, तकरीबन 4.82 मिलियन। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम इसलिए जनरेट हुए थे कि बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक सेलिंग आई थी, उसके बाद से भी मुसलसल आई, लेकिन उसके बाद ये आप देखें कि वॉल्यूम आते रहे हैं, बाइंग के आते रहे, लेकिन सेलिंग वाली साइड पे फिर वॉल्यूम इतने जनरेट ही हुए, यानी कि पहला इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गया कि अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बिक चुका है, ओवरबॉट पोजीशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ से देखें एक तसलसल जब आया है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही अपनी एक मेजर सपोर्ट जो इसकी है तकरीबन यहाँ पे है, यहाँ को हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक लाइन लगा के, जो इसकी मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये इसकी मेजर सपोर्ट है तकरीबन 56.09 या 56 रुपीज़ आप कह लें। उससे पहले एक थोड़ी सी एक और सपोर्ट यहाँ पे है, इस पर भी हम एक और दूसरी लाइन के ज़रिए हम देख लेते हैं, ये 58 तकरीबन राउंड फिगर करें तो 58, और ये अपनी उस सपोर्ट के भी नज़दीक है, देखें 58.67 पैसा, जबकि 58 इसकी एक सपोर्ट कह लें, एक रेगुलर सपोर्ट, उसके बाद एक मेजर सपोर्ट। तो इंडिकेटर्स भी इसके जो वॉल्यूम इंडिकेटर्स है वो ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक बिक चुका, और यहाँ पे अभी इसकी सेलिंग नहीं आ रही, यानी बाइंग भी तो नहीं आ रही, बाइंग वाली साइड पे भी नहीं जा रहा, लेकिन सेलिंग भी नहीं आ रही, कहीं इस्तेकाम आ रहा है। और या तो ये दो सूरतें हो सकती हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि देखें इन चीज़ों पे आके ना फिर थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड भी डिपेंड करता है, वो भी असरअंदाज होता है। अब अगर मार्केट ट्रेंड आ जाता है नेगेटिव या साइडवेज, तो फिर ये स्क्रिप्ट दब जाएगा, साइडवेज पे चला जाएगा। अगर मार्केट में आ जाता है अप ट्रेंड और कोई रैली बन जाती है, तो ये भी लाजमी तौर पे ये अपने जो इस मदार से, इस एरिया से निकलेगा, और ये तकरीबन यहाँ से ऊपर तकरीबन 63 और 64 के अराउंड ये ट्रेड करेगा, और शायद में भी उससे ऊपर भी जाए, वो फिर आगे जो भी सूरत हाल होगी उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ना एक इंडिकेटर मजीद ऐड कर लेते हैं। ये वॉल्यूम तो ऑलरेडी आपको समझ आ गई थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज थर्ड वन है, तो थर्ड वन में हम एक और इंडिकेटर लगा देते हैं,
RSI जिसे कहा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब ये क्या काम करता है इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब ये देखें इसकी ना एक ब्रैकेट होती है जिसकी यहाँ पे सेटिंग मैं आपको बता दूँ, इसका एक एरिया होता है 60 से लेकर 30 तक, ठीक है। ये देखें 60 से लेकर ये 30 तक, ठीक है। 20 भी 40 भी आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका क्या काम होता है, जो यहाँ से इसकी ब्रैकेट है और ऊपर तक यानी निचली सतह से ऊपरी सतह तक ये इंडिकेट करता है कि जो स्क्रिप्ट है वो आया अवर सोल्ड पोजीशन पे है, साइडवेज है या अवर बॉड पोजीशन पे, ठीक है। अवर बॉड होगा तो इस लाइन को ये क्रॉस करेगा, ठीक है। अवर सोल्ड होगा तो इस लाइन को देखें, अभी यहाँ पे ये इस लाइन को क्रॉस कर चुका है यहाँ पे, यानी कि ये देखें यहाँ पे अवर सोल्ड हो चुका था, तभी यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये इस सपोर्ट को टच करेगा तो इसमें लाजमी बाइंग आएगी, लेकिन उससे पहले भी बाइंग यहाँ पे भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी अवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है। अवर बोल्ड कब होता है, जब ये लोग ज़्यादा बाइंग आ जाती है इसमें, तो जब यहाँ चला जाता है तो फिर ये अवर बोल्ड। अभी इसका जो पिछला रिकॉर्ड देखें ना आप, देखें ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है, RSI इसको इस दौरान रखता है। जैसे ही इसमें ज़्यादा बाइंग आती है और ऊपर वाली साइड पे ये चला जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि स्क्रिप्ट जो है ना उसमें बाइंग आ रही है। जब ये नीचे आता है तो ज़ाहिर सोल्ड पोजीशन मजबूत होती है, तो अवर सोल्ड होने से फिर ये निचली सतह पे आ जाता है। तो इसको इसलिए ज़्यादा क्लोज रखा जाता है 30 से 60 के दरमियान, ताकि हमें एक्यूरेसी का बेहतर अंदाज़ा हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंडिकेटर ये बता रहा है इस टाइम यहाँ पे ये अवर सोल्ड पोजीशन पे, और यहाँ पे इसकी टेक्निकली लिहाज से बाइंग बनती है, और ये देखें यहाँ सेलिंग भी नहीं आ रही। अब अगर इसमें ज़्यादा सेलिंग आती तो इसने यहाँ नीचे जाना था, और यहाँ पे ये इस टाइम 31 के RSI पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 31 या 32 33 राउंड फिगर आप 30 कह लें, ठीक है। अब जब 30 के RSI पे है और वॉल्यूम भी कम जनरेट हो रहे हैं बाइंग के, और उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको इसका बता रहा है कंपनी का स्क्रिप्ट का कि ये फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे अपने 5 साल सपोर्ट के करीब है, तो एक जो पिक्चर्स निकल के सामने आती है वो ये आती है कि इसमें आप ग्रेजुअली बाइंग कर सकते हैं, इस पोजीशन पे भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। जो इसकी पोजीशन है 58.67 या 58 के राउंड, ठीक है। और कुछ शेयर ले सकते हैं, और अगर इन केस डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है, मार्केट डिपेंड करती है, मार्केट ट्रेंड पे डिपेंड करता है, और अगर ये नीचे जाता है तो फिर इसकी एक मेजर सपोर्ट है, वो है 56.10 या 56 पॉइंट, आप राउंड फिगर कर लें 56 रुपीज़, ठीक है। अब वहाँ से टेक्निकली लिहाज से सारे शवायद ये सारे इंडिकेट्स इस चीज़ के करते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडिकेट्स हैं, वो इंशाल्लाह फर्दर आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो तकरीबन 8 मिनट तक हो चुकी है, तो कोशिश करूँगा इसको 8 मिनट तक रखूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके दौरान कोई ऐसी चीज़ हो जो सवाल आया हो जहन में, मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं ये नहीं कहता आप शेयर करें या लाइक करें या इसको सब्सक्राइब करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को देख के कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। कोई क्यूरीज़ हैं तो उसका सवाल पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंडिकेटर्स के साथ ऐड करके मज़ीद स्ट्रॉन्ग जो एक पिक्चर सामने आती है किसी भी स्क्रिप्ट की, वो आप तक पहुँचाऊँ। तो उस वक्त तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।